अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब बैंक से रिलेटेड है। हबीब बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब बैंक और सबसे बड़ा नेटवर्क, मतलब सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो एचबीएल के आपको दिखती है। हर मोहल्ले इलाके और गली में जो है एचबीएल की ब्रांच आपको दिख जाती। तो जनाब आज की हमारी वीडियो एचबीएल से रिलेटेड है, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक से रिलेटेड है। दूसरी बात यह कि जनाब एचबीएल के जो जितनी बहुत सारी स्कीम है या बहुत सारे अकाउंट है, बहुत सारे टीटीआर हैं, उसमें से वो अकाउंट जिसका नाम है एचबीएल महाना आमदन, ये वो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करवाते हैं, चूँकि इसका प्रॉफिट रेट हमेशा से बेहतर होता है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो जो है एचबीएल के सबसे ज़्यादा बेहतरीन अकाउंट जिसे कह सकते हैं उससे रिलेटेड है, जिसका नाम है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। प्रॉफिट रेट की वजह से लोग सबसे ज़्यादा यही अकाउंट खुलवाते हैं और जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट रेट अच्छा होगा तो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट भी जो है लोग एचबीएल महाना आमदन में ही करवाते हैं। एचबीएल ने अपने मुनाफे में फिर से तब्दीली कर दी। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न सबको ही पता है कि जनाब इंटरेस्ट रेट में मुसलसल तब्दीली आ रही। इससे पहले एचबीएल ने अनाउंस किया था कि 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक जो है वो एचबीएल के तमाम स्कीमों का, अकाउंट्स का, टीडीआर का प्रॉफिट रेट ये रहेगा। ठीक है, अनाउंस कर दिया था 6 महीने के लिए। ठीक है, जिसमें एचबीएल महाना आमदन का भी प्रॉफिट रेट शामिल था। फिर क्या हुआ जनाब, इंटरेस्ट रेट में बड़ी तब्दीली आई, अप्स एंड डाउन हुआ, जिसकी वजह से एचबीएल ने दोबारा अगस्त में जो है वो मुनाफा रेट तब्दील कर दिया और ये जो सर्कुलर इशू हुआ है अब प्रॉफिट रेट का, वो उन्होंने मेंशन कर दिया कि जनाब अगस्त से लेकर सितंबर तक, मतलब 30 सितंबर तक ये वैलिड है। 30 सितंबर तक जो है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट पे इतना प्रॉफिट देगा। ठीक है, और सबका इशू किया, लेकिन चूंकि आज की हमारी वीडियो जो है हम एचबीएल महाना आमदन से रिलेटेड है तो हम इसी के प्रॉफिट रेट की बात करेंगे। कुछ अर्से पहले, महीना भर पहले हमने जो है एचबीएल महाना आमदन से रिलेटेड वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि इसका प्रॉफिट रेट क्या है, लेकिन चूंकि प्रॉफिट दोबारा तब्दील हुआ है तो एज़ पर चैनल मैनिफेस्ट जब भी कोई बैंक अपने किसी भी अकाउंट का, स्कीम का, टीडीआर का प्रॉफिट रेट तब्दील करता है तो हम अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं, ये सब्सक्राइबर नहीं भी है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म करते हैं, अपडेट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो एचबीएल महाना आमदन से रिलेटेड है। एचबीएल महाना आमदन का नया प्रॉफिट क्या है, नया प्रॉफिट रेट क्या है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है, फाइलर का टैक्स, नॉन फाइलर का टैक्स, और टैक्स काटने के बाद जो है नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ये क्या आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट रेट तब्दील हुआ है। उसके अलावा चूंकि इस अकाउंट का प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है तो इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट या जिसको एचबीएल कहता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वो क्या बनता है, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है टैक्स, कंपाउंड प्रॉफिट पे टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनाब जो नए सब्सक्राइबर है, ये जो नए लोग हैं जो एचबीएल महाना आमदन में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और किस तरह आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे, चूँकि सेविंग अकाउंट से ज़कात भी कटता है तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान है विथ होल्डिंग टैक्स से। नॉन फाइलर पे जो है विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, कब चार्ज होता है, क्यों चार्ज होता है, और किस तरह हम विथ होल्डिंग से बच सकते हैं, इसको भी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। एक नज़र फीचर्स पे बात कर देख लेते हैं हम जरा, फीचर्स क्या है जनाब इस प्रोडक्ट की, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट की। नो बैलेंस, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, उसके एचबीएल महाना अकाउंट इस रेजिडेंट पाकिस्तान नेशनल ओनली, सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते जनाब, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब सिंगली भी खुलवा सकते हैं और ज्वाइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जितने रोज का जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और अगले महीने की पहली तारीख को आपको मिल जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा अकाउंट का बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जनाब, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इसका प्रॉफिट मिलेगा, हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, फ्री पे पाक
डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल के लिए डेबिट कार्ड फ्री होगा। उसके बाद जो है जो डेबिट कार्ड के सालाना चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे, लेकिन वो एसओबी में मेंशन करता है बैंक शेड्यूल ऑफ चार्जेस में, उसके हिसाब से लगेंगे, ठीक है। तो वो जो तमाम कस्टमर्स को लगेंगे वही आपको भी लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद के जनाब मंथली एवरेज बैलेंस। अच्छा, एटीएम अगर आप लेते हैं तो अगर आप सिर्फ चेकबुक से काम चलाते हैं तो एटीएम की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके क्या मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड 40,000 आवर्स। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर इस अकाउंट में आप 40,000 तक का बैलेंस रखते हैं तो बहुत सारे चार्जेस आपको वेव हो जाएंगे, जैसे चेकबुक के चार्जेस हो गए, एटीएम के चार्जेस हो गए, इस टाइप के चार्जेस जो है वो आपको एचबीएल वेव कर देगा। बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। एचबीएल की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको अकाउंट खुलवाने के वक्त दिखाना होता है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बहुत ही सिंपल होता है। अब तमाम बैंकों की प्रैक्टिस हो, चाहे एचबीएल हो, एमसीबी हो, कोई सा भी बैंक हो, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो खुद ही फिलअप कर देता है, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर खुद ही फिलअप कर देता है। आपने सिर्फ साइन करना होता है, जहाँ जहाँ आपने साइन करना होगा वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर आपको बता देगा, उस पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या देना, ठीक है। एक तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे आप, उसके लिए डॉक्यूमेंट इनकम प्रूफ में आप जो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का एक लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी का पेंशन आता तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने सेपरेशन स्कीम या गोल्डन हैंडशेक के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बहुत ही सिंपल है अकाउंट खुलवाना। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात भी कटेगा। तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो वो आप जमा करवा देंगे तो फिर अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जनाब कि विथ होल्डिंग टैक्स भी नॉन फाइलर पे चार्ज होता है, जिसकी वजह से नॉन फाइलर बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स होता क्या है जनाब और कब चार्ज होता है? अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, उसको उसके ऊपर 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। मतलब 1 लाख पे 600 रुपये का हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है? विथ होल्डिंग टैक्स से बहुत ही सिंपल है। जब कैश पे चार्ज हो रहा है तो 50,000 से ऊपर चार्ज हो तो पर डे 50,000, ये 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाए तो विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं हुआ। या फिर कैश पैसे ही ना निकलवाए, मतलब पे ऑर्डर बनवा ले, पे ऑर्डर, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। जनाब अब चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉफिट पे टैक्स देखेंगे और फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ चलेंगे, उस पर टैक्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे और फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। ये देखिए जनाब, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 1 अगस्त 2024 से जो है इन्होंने मेंशन कर दिया प्रॉफिट रेट, और 30 सितंबर 2024 तक जो है ये प्रॉफिट रेट चेंज कर दिया एचबीएल ने अपने अकाउंट्स का। और जो हमारा अकाउंट है जनाब वो है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब। और इसका प्रॉफिट रेट कर दिया 18%, लास्ट टाइम ये 19% था, उससे पहले 20.5% था, ठीक है। और तो इंटरेस्ट रेट हो गया आपका, सॉरी इंटरेस्ट रेट कह रहा हूँ, जो प्रॉफिट रेट हो गया वो 18% हो गया है। और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट वो हो गया 19.56%। अब इन दोनों प्रॉफिट पे हम देखेंगे कि टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब 18% का प्रॉफिट है, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो अगर इसका मतलब 18,000 है तो मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,500 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 225 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,275 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 18%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,500 रुपये। अगर आप फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 525 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे नॉन फाइलर को 975 रुपये का मंथली प्रॉफिट बनेगा। नॉन फाइलर का प्रॉफिट कम बन रहा है, कम नहीं बहुत कम बन रहा है, क्योंकि इस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जनाब फाइलर का ग्रॉस प्रॉफिट 1,500 रुपये है और तमाम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट 1,275 रुपये का। अब हम चलते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की तरफ, उस पर देखते हैं प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटता है और फिर नेट प्रॉफिट क्या बचता है।
जैसे कि वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 19.56% का। अच्छा, ये कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है, पहले ये सुन लें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो 10 लाख रुपए HUL महाना आमदन अकाउंट में रखाए हुए हैं, ठीक है। एक महीने के बाद क्या होगा, 15,000 का प्रॉफिट आएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, उस 15,000 को भी अकाउंट में रहने देना है। अगले महीने क्या होगा जनाब, 10 लाख पे दोबारा 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने जो 15,000 का प्रॉफिट आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने का जो 15,000 प्रॉफिट है उसको भी अकाउंट में रहने दे। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने से जो हमने 15,000 रुपए अकाउंट में रखे हुए थे, 30,000 रुपए प्रॉफिट के, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह आप जब हर महीने का प्रॉफिट अकाउंट में रहने देंगे तो 4-5 महीने बाद क्या होगा जनाब, 6 महीने बाद आपकी जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 10 लाख से बढ़कर 11 लाख रुपए हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो 10 लाख की अमाउंट 11 लाख रुपए हो चुकी होगी, और 1 साल के बाद आप देखेंगे तो जनाब क्या होगा, जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 12 लाख रुपए तक पहुंच चुकी, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट करना आपने। ये होता कि 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे, तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी तबका है वो बैंकों के प्रॉफिट पे गुजारा करता है, ठीक है। जब बैंक का प्रॉफिट आता है तो फिर लोगों का घर चल रहा होता है। तो लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर हम बैंक के प्रॉफिट को भी दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे, नहीं निकालेंगे, उसको भी री इन्वेस्ट कर देंगे, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बैंकों के प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहा होता है बैंकों में। इसके अलावा जो जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है, उससे जो प्रॉफिट बच रहा होता है, नेट इनकम बच रहा होता है, उनको भी बैंकों में इन्वेस्ट कर रहा होता है, उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहा होता है, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग हासिल कर भी लेते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर लें और प्रॉफिट में इजाफा हो जाए, ठीक है। तकरीबन 2% का, 1.5 से 2% का इजाफा हो जाता है प्रॉफिट पे। अब एक नज़र हम इस कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे भी डाल लेते हैं, इसके मुनाफे पे और फिर नेट मुनाफे पे, ठीक है। रेट 18% से बढ़कर जो हो जाएगा वो 19.56% हो जाएगा, ठीक है। मतलब साल का मुनाफा हो जाएगा 1 लाख पे 19,560 रुपये, 18,000 से बढ़कर 19,560 रुपये हो गया, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1,630 रुपये। अगर आप फाइल है तो 245 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,385 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,630 और नेट प्रॉफिट 1,385। बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 19.56%, मतलब 1 लाख पे 19,560 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा, साल का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,630 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 571 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,060 रुपये का प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट देखा जाए तो बहुत ही शानदार है, 1,630 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट और 1,385 रुपये नेट प्रॉफिट, ठीक है। बहबूद सेविंग इस वक्त भी 1,280 रुपये दे रहा है, तो 1,385 तो 100 रुपये, 100 रुपये ज़्यादा ही हुआ। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो HUL महाना आमदन अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।